हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी डेटा में स्क्यूनेस है या नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करके हम स्क्यूनेस के बारे में पता कर सकते हैं। कुल 5 तरह के टेस्ट होते हैं। मीन टेस्ट, उसके अलावा होता है मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू टेस्ट, इसके अलावा एक होता है डेविएशन टेस्ट, इसके अलावा एक होता है कर्व टेस्ट और एक होता है मॉड टेस्ट। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं मीन टेस्ट। अगर किसी डेटा में मीन यानी एरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड तीनों ही अगर इक्वल हो तो उस डेटा में कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगी, यानी उस डेटा की जो स्क्यूनेस होगी वो ज़ीरो होगी। उस डेटा की स्क्यूनेस जो होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। अगर किसी डेटा में मीन सबसे बड़ा है, उसके बाद मीडियन है और सबसे छोटी वैल्यू जो होती है मॉड होती है, यानी इस तरह का सीक्वेंस अगर बनता है, सबसे बड़ी वैल्यू मीन की, उसके बाद मीडियन और उसके बाद सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो मॉड होती है, तो उस डेटा में जो होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है। उस डेटा में क्या होता है? पॉजिटिव स्क्यूनेस। और इसका जस्ट अपोजिट सिचुएशन, यानी सबसे बड़ी वैल्यू होती है मॉड की, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू होती है मीडियन की और उससे छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है मीन की। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्क्यूनेस होता है वो नेगेटिव स्क्यूनेस होता है। इसके अलावा सेकंड टेस्ट जो होता है, सेकंड टेस्ट जो होता है वो होता है मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू टेस्ट। उसके अंदर हम जो पार्टीशन वैल्यू होती है डेसाइल और परसेंटाइल का यूज़ करते हैं और मीडियन का यूज़ करते हैं स्क्यूनेस को जानने के लिए। तो अगर 9 डेसाइल माइनस मीडियन इक्वल टू होता है आपका मीडियन माइनस फर्स्ट डेसाइल, तो उस केस में कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगी, यानी स्क्यूनेस जीरो होगी। और अगर ये दोनों ही अगर इक्वल नहीं होते दोनों साइड, तो उस डेटा में कुछ कुछ स्क्यूनेस जरूर होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इसके अलावा हम पार्टीशन वैल्यू में परसेंटाइल वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 90 परसेंटाइल माइनस मीडियन इक्वल टू अगर मीडियन माइनस 10 परसेंटाइल है, तो उस केस में भी कोई स्क्यूनेस नहीं होगी। स्क्यूनेस क्या होगी? ज़ीरो होगी। इसके अलावा अगर ये दोनों ही साइड 90 परसेंटाइल माइनस मीडियन नॉट इक्वल टू मीडियन माइनस 10th परसेंटाइल, तो उस केस में क्या होगी? या तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी या नेगेटिव स्क्यूनेस होगी। वो डिपेंड करता है उसके कर्व पर या उस डेटा पर। तो किसी भी तरह की स्क्यूनेस उसमें हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है डेविएशन टेस्ट। डेविएशन टेस्ट में क्या होता है कि हम किसी भी डेटा का अगर डेविएशन निकालते हैं फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन और फ्रॉम मॉड, तीनों का ही डेविएशन अगर ज़ीरो आता है सेम टाइम पर, तो उस डेटा में कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगी। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि उसमें स्क्यूनेस है या नहीं है। इसके अलावा एक और होता है कर्व टेस्ट, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में। अगर आपका किसी डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह का बन रहा है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा बन रहा है, यानी इसमें मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड होगा, तो इस केस में कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगी। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है और इसका 50% एरिया लेफ्ट साइड में होता है, 50% एरिया ही राइट साइड में होता है, दोनों साइड इक्वल होती है। तो इस केस में भी जो स्क्यूनेस की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में भी स्क्यूनेस की वैल्यू होगी ज़ीरो। इसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर इस तरह का अगर कर्व बनता है जो कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी बड़ी है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, तो उस केस में पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी
और उसकी राइट टेल अगर बड़ी होती है इस केस में, पॉजिटिव स्क्यूनेस की केस में, और इसके अलावा नेगेटिव स्क्यूनेस में आपका डायग्राम इस तरह का बनेगा, यानी उसकी लेफ्ट टेल जो होती है वो बड़ी होती है। तो ये था कर्व टेस्ट, जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में राइट टेल जो होती है वो बड़ी होती है, और जबकि नेगेटिव स्क्यूनेस में क्या होती है, जो लेफ्ट टेल होती है ये बड़ी होती है। तो इन दोनों ही किस सिचुएशन में स्क्यूनेस होगी। इसके अलावा एक लास्ट और होता है मोड टेस्ट। अगर किसी डेटा में मोड के दोनों तरफ की फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो, यानी मोड से जो कम वैल्यू, मोड से जो लेस देन जो वैल्यू है उनकी फ्रीक्वेंसी, और मोड से जो ग्रेटर देन वैल्यू है उनकी फ्रीक्वेंसी अगर दोनों ही इक्वल है, तो उस केस में भी स्क्यूनेस क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में यही बताना था आपको, टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।